क्या बात है? प्रहलाद सर हैं क्या? सर है ना, आप बोलिए, मैं जरा टेंशन में मैं हूँ। प्लान के बारे में बात करने आया था। घर है या दुकान है? घर है सर, हैं कि नहीं? अपने पिताजी को बुलाओ। आइए। आप जहाँ घर बनाने की सोच रहे हैं वो टाउन में है। कितने स्क्वायर फीट है? बताइए बताइए। देखो, मैं स्कूल में पियून का काम करता हूँ। मुझे यहाँ से जाने के बाद बहुत काम है। तुम जाके अपने पिताजी को बुलाओ, मुझे परेशान मत करो, जाओ। हाँ देखिए, आप जिस आदमी से मिलने आए हो वो मैं ही हूँ। प्रहलाद? हाँ सही कहा। ये टेंशन फ्री कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रहलाद सर। तो आप थोड़ा फ्री रहा करिए ना सर, तभी तो हम आपको कुछ बता सकते हैं। मैंने आपको पहचाना ही है। मैंने इस तरह का एक प्लान बना के रखा। हाँ देखता हूँ। ओह, व्हाट अ वंडरफुल प्लान। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में आप पहले इंसान हैं जो खुद पक्का प्लान बनाकर दूसरा प्लान मांगने आए हो। क्या आपने इससे पहले भी किसी को प्लान बनाकर दिए हैं क्या? मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। हाँ, ये तो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम बालन। आप अगर प्यून नहीं होते तो पक्का आप इंजीनियर बन सकते थे। इंजीनियरिंग में आपको दिलचस्पी है? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक डॉक्टर में भी तो एक इंजीनियर छुपा हुआ है। लेकिन दोनों चीजों में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया ना। इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन डालना पड़ेगा। वो मैं ठीक करता हूँ। इसमें छोटे चेंजेस है। रूफ को बदलकर कंक्रीट डलवाकर। नहीं, कावला काफी है, वो रुकेगा नहीं। वो सब मैं बना कर देता हूँ। अरे मेरे दोस्त, अच्छा कावला बनाकर मजबूत छत बनाने की सोचा है, पुराने टाइप जैसे गांव में होता है। अरे भाई, हर बार की तरह हर जगह लकड़ा काम नहीं आ सकता है। ऐसा है क्या? हाँ, अगर कावले की बात है तो हम उसके ऊपर भी एक कंक्रीट डाल सकते हैं। अरे कंक्रीट डालने के बाद कावला डालोगे? कंक्रीट के लिए पैसे नहीं, इसीलिए कावला डलवा रहा हूँ। सर जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तू तो बोल देगी। अरे हमारे एल्बर्ट को घर बनाए कितने साल हो गए हैं। तो फिर उन लोगों ने कामला ही डालकर बनाया है ना। देखने में कितना सुंदर लगता है। वो देखने में तो सुंदर है, वही तो बोला इसने। जब लकड़े से बनाएंगे तो आपको बार बार काम करना पड़ेगा। अगर कंक्रीट डालकर बनाएंगे तो कभी नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप लोग 2 बेडरूम बना रहे हैं ना, लेकिन इस प्लान के मुताबिक हम 4 बना सकते हैं। 3 रूम नीचे और 1 ऊपर। वैसे जैसा प्लान हमने बनाया वैसा ही है ना? Sure. लेकिन काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन होगा नहीं, ये अपने बजट में नहीं आएगा। वो सब हम कर लेंगे। आगे चलकर हमें 4 बेडरूम की जरूरत पड़ेगी। बाला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या सुमी? तुम कुछ भी नहीं जानती हो। ये वेंटिलेशन वो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। किचन अगर यहाँ होगा तो बाथरूम यहाँ बनेगा, फिर डोर हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो जगह खराब होगी। अभी कुछ भी बोलो, होना नुकसान ही है। मना मत करो बाला। तो फिर इधर बाथरूम वो 8वीं दिशा में रहेगा। कल जब उम्र हो जाएगी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक बाहर और एक घर के अंदर और एक अप स्टेयर्स में। ओह, तो मतलब पूरा घर बाथरूम बनेगा। कैसा है, पसंद आया? प्लान में कोई कमी नहीं है बालाजी। ये प्लान काफी अच्छा है, हमारे लिए बहुत है। ये सब बजट में नहीं आएगा सुमी। देखिए, मैं सब कुछ लो कॉस्ट में बना कर देता हूँ। ये सिर्फ 10 में बन जाएगा। 10 मतलब 10 लाख? हाँ, बस 10 लाख। ओह, ये एस्टिमेट देखिए। देखो ये और बढ़ गया, 10 से 12 लाख हो गया। लेकिन 10 में काम हो जाएगा। एस्टिमेट में 12 दिखाकर बहुत जल्द बैंक से 10 लाख का लोन लेना होगा। हाँ। 10 लाख में काम करके 2 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम लोन का किस्त भर सकते हैं ना। कैसा लगा आइडिया? ये हर कोई नहीं जानता है। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, हम 12 लाख का लोन लेते हैं, जिसमें से 6 लाख का काम करवा के 6 लाख बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, उसका इंटरेस्ट आएगा। भाई मैं मैक्सिमम ट्राई करके देखता हूँ। पिछली बार 12 निकालकर 7.5 में मैंने पूरा काम कर दिया था। ये हुई ना बात। तो काम ऐसे ही होने दो, सही है ना सुनी? ओके, ये नहीं चाहिए। थैंक यू। वो भले कितना भी कम में काम करवाने की बात किया हो, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। शादी और घर बनाने में ऊंच नीच होना लाजमी है, इसीलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही काम नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी मदद नहीं करेंगे? मैंने जमीन खरीदी, ये पिताजी को पसंद नहीं। अब अगर उनसे पैसे मांगूंगा तो कैसे देंगे? ऐसी बात पर ध्यान मत दो। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तुम काम शुरू करो, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। सब अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। अब एक ही रास्ता बचा है। 5 बच्चे पैदा होने के बाद लोग मुझे बदकिस्मत कहने लगे थे, लेकिन मैंने 5 की परवरिश की, उनको पढ़ा लिखा के उनका घर भी बसा दिया। अब वही लोग मुझे मर्द बोलते हैं। छठा रशीद है, आखिर में लड़का पैदा हुआ तो लगा सैयद अली बच गया, लेकिन कहाँ, उस बच्चे के भविष्य के लिए मैंने जो मेहनत किया है वो भगवान ही जानता है। जो था सब बेच दिया।
अब मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, उसे ही चला रहा हूँ। अपने बच्चों और अम्मी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन ऐसी जिंदगी जीने के लिए भी अपनी किस्मत होनी चाहिए। अगर समय सही रहा तो सब ठीक होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ तुम जाकर उस आदमी से मिलो और समझाओ बात को। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हाँ। अरे बाला भाई हाँ। अरे रुक जाइए, आपसे ही मिलना था मुझे। क्या बात है? भाई हम सब करीबी लोग हाँ, हैं। पूछो। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपको इस बारे में समझाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आपसे पूछना पूछो। चाहता हूँ। भाई लोगों को आपके बारे में अनाप शनाप बातें करते सुना। अच्छा, क्या अनाप शनाप? आप स्कूल का काम करने के बाद कहीं और भी काम करने के लिए जाते हो, ऐसा मैंने सुना। ये सही है क्या? इसमें दिक्कत क्या है? आप पूछ रहे हो दिक्कत क्या है? ये सुनकर मैं कितना चौंक गया हूँ। आपको दिन रात मेहनत करने के बजाय एक जगह बैठकर कुछ सोचना चाहिए। इस दुनिया में सोचने के लिए कितना कुछ है हमारे इसमें पास। मुझे क्या सोचना है? अरे बहुत कुछ है सोचने के लिए। अरे शुक्र, हाँ। जैसे तुम सोच रहे हो, अगर मैंने सोचना शुरू किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, और अगर तेरी बीवी ऐसा सोचने लगी तो तू भूखा मर जाएगा, समझा ना? हर परिवार में कोई एक सोचेगा तभी तो काम होगा ना। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो और क्या। अच्छा अच्छा। अरे शुक्र, हाँ क्या हुआ? आप वहाँ क्या कर रहे हो? पानी में भिगोए हुए चावल निकाल कर दो। अब उसको मुझे ही पीसना होगा क्या? हाँ, पीसना होगा। तो फिर बाला अरे ये चला गया। आज जो उसने बोला बिल्कुल ठीक बोला, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज पूरा दिन इस बारे में ही सोचूंगा। चावल कल पीस लेंगे। सैयद अली, हाँ। अरे नायर, कैसे हो आप? क्या बात है, आप यहाँ क्यों रुक गए? नहीं रहने दो, थोड़ा काम है। हाँ। जाते जाते रास्ते में तुमसे मिलते हुए जाने की सोच हाँ? रहा था। तुम्हारा एक दोस्त था ना, पता नहीं उसका क्या नाम था, जिसको हमने मकान किराए पर दिया था। बाला। हाँ, वो मिले तो उससे कहना कि मेरे बच्चे गांव आने वाले हैं। हाँ। उससे पहले घर खाली कर दे, उसे याद दिलाते रहना। हाँ। क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो उनको यहाँ रहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी काफी समय पड़ा है, इसलिए पहले से बोल दो। बस यही बोलना था तुम्हें। और कैसा चल रहा है तुम्हारे? और हाँ, तुम्हारा बेटा फोन वगैरह तो करता है ना? काम कैसा चल रहा है उसका? हाँ, कभी कभार करता है। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ठीक है ना? चलता हूँ। हाँ। सो जा मेरी रानी गुड़िया। आधी रात को लाइट जलाकर ऐसे बैठोगे तो बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, हमें इस बारे में पिताजी को बताना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अरे इसी बहाने तो हम उनसे घर बनाने की बात भी कर सकते हैं। ये जरूरी है क्या? ये शादी और घर बनाने के मौके पर अपनों की और रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ती है। वैसे भी हमारे घर में जितना है उसमें घर का काम नहीं पड़ेगा। अरे मदद करनी तो करें, वरना कोई बात नहीं। अगर दिक्कत है तो अभी शुरू मत करो। अरे नहीं, साथ साथ घर का काम भी करना चाहिए, वरना हर दिन चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही कर लेना बेहतर है। मैं कल ही जाकर पिताजी से बात कर लेता हूँ। तुम बच्चों को ले जाओ। आजा बेटा। तुझे क्या हुआ है? माँ का पल्लू पकड़ के घूम रहा है। कल स्कूल नहीं जाना क्या?